जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पांडेय अकेडमी में। मैं अजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम लोग, एकदम बेसिक से चलेंगे और आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे कि सर आप ये नहीं कह पाओ कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है ना, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। चलिए, प्रश्न आपका क्या दिया है, देखिए दिया पहले का। इसमें पहला ही हमारा चल रहेगा 4.2 में। पहला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब जहां से आपका प्रश्न चालू होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, समीकरण हमारा कहाँ से बनता है। जैसे किसी का मान दिया हो, एक्स बराबर आपका दिया हो 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, कुछ भी दिया हो, 1/2 दिया हो, बट्टे में दिया हो, कैसा भी ये दिया हो, तो वो हमारा क्या होता है, मूल होता है। ठीक है, अभी तक हमें क्या करना होता था, हमें हमें थोड़ा क्वेश्चन दिया जाता था और उसमें हमें क्या बनाना होता था, समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, समीकरण से मूल पे चलेंगे। मूल का मतलब आपका न्यू, जो आपका न्यू बेस है वहां तक हम लोग चलेंगे और उसका मान बताना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आपका प्रश्न दिया है पहले का पहला, पहले के पहले में आपका 5 क्वेश्चन में पहले पहले ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल एक, मूल का मतलब ये है कि जैसे आपका ये आपका एक्स में दिया है, तो एक्स में दिया तो आपका आंसर एक्स में ही आएगा, वाई में दिया तो आपका आंसर वाई में आएगा, जेड में दिया तो आपका आंसर जेड में आएगा। ठीक है, जैसा आपका मान दिया होगा वैसे आपका आंसर आएगा। राइट ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप लोग तुरंत बना लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए देखिए, प्रश्न को बड़े ध्यान पूर्वक से पढ़ लीजिएगा आप लोग। दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरण के मूल ज्ञान, यानी कि जो हमारा दो घात समीकरण दिया है, जैसे कि हमारा दो घात समीकरण दिया है, इसका मूल ज्ञात करना। ठीक, कैसे करेंगे, तो पहले तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, दिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। तो हमें इसे बनाने के लिए पहले का जो हमारा पहला नंबर है, यानी कि जो पहला और जो आपका सबका यानी कि सबसे लास्ट का है, ठीक है, तीसरे नंबर का, ठीक, जो आपका पहला है और लास्ट का है उसे क्या करेंगे हम लोग, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया है, फिर लास्ट वाला आपको क्या दिया है, माइनस में 10 दिया है। ठीक है, इसको हम गुणा कराएंगे, 10 का एक्स में कराएं कितना हो जाएगा आपका 10x², किसमें, माइनस में। चलिए, अब ऐसा आप करिए कि इसका ऐसा खंड बनाइए कि बीच वाला आपका आ जाए। देखिए कैसे करेंगे, हम 10 को तोड़ते हैं, तो 5 दुनिया 10, या 2 पंचे 10, दो तरीके से टूटता है आपका। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या कह रहा है कि आपका जो संख्या होगी वो माइनस में आनी चाहिए, जो हम घटाएंगे यहाँ पर वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या खंड निकला, 5 × 2, 5 × 2 और हमारा आपका 10 आ गया। अगर यहाँ पर हम x लगा देंगे, यहाँ पर भी x गुणे में 2x कर देंगे तो आपका क्या कितना निकल आएगा, 10x² निकल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम ऐसा निकालें कि आपका घटाने पर आपका माइनस आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए माइनस लगाए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, माइनस में बताना है। अगर प्लस में बताना होता तो हम इसे हटा देते और आपका 5, और यहाँ पर अगर ये आपका माइनस में नहीं होता, प्लस में होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर घटा के आपको प्लस में ला देते। ठीक है, जैसे कि अगर आपका यहाँ +3 लाना था तो हम क्या करते, इसको घटा देते, ये आपका निकल जाते। यहाँ पर क्या बोल रहा है, घटा के, तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस में प्लस में 2x कर देंगे, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो आपको माइनस में कितना निकल आएगा, 3x। ठीक है, ये आपका निकल आया, ये आपका रफ कार है, इतना आपको नहीं नोट करना है। ठीक है, मैंने आपको समझाया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, तो x² माइनस में 3x माइनस में, यहाँ पर देखिए 10 बराबर में आपका ये 0 दिया है। ठीक है, हम लोग हाल की तरफ लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते जाइए। अब यहाँ पर रखेंगे x² माइनस में 3x का स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस में 5x प्लस में 2x। तो माइनस में कितना रखेंगे, 5x प्लस में आपका 2x। देखिए इसके स्थान पर हमने इतना रखा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका इतना निकल आएगा, और माइनस में आपका ये 10 रहेगा, ये हटेगा नहीं। ठीक है ना, ये आपका हटेगा नहीं, ये जो वाला लास्ट का होता है, इसलिए हम लोग इसे खंड बनाते हैं। पहले और पहला जो आपका होता है और जो आपका सबसे लास्ट होता है, यानी कि आपका आखिरी वाला जो होता है वो, यानी कि लास्ट का जो होता है, इसलिए हम लोग करते हैं गुणा, ताकि ये जो आपका है ये वाला आपका खंड बीच वाला मिल जाए। क्या मिले, पहला और लास्ट का करेंगे गुणा खंड, तो आपका क्या मिलेगा, बीच वाला। बीच वाला आपका आसानी से खंड इसका बनाएंगे तो आपका ये बीच वाला निकल आता है, इसलिए हम लोग इसका खंड बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए,
तो यहाँ तक बातें समझ में आई ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 2 को अलग कर देंगे, इसको 2 को हम लोग अलग कर देंगे। बड़े ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, ठीक है। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर x को x में भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, एक x, 2x है, x में x को भाग देंगे तो आपका 1x बच जाएगा। अब इसी तरीके यहाँ पर 5 में भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं, तो 5 का x काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, -5। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे तो आपका आराम से निकला है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 5 में कॉमन 2 अगर हम लेंगे तो 5 आपका कट जाएगा। जैसे कि 2 का हमने भाग किया, 2 पंचे 10, अभी कट रहा है, 2 से कट जाएगा, इसका मतलब आपका 2 कॉमन है, x कॉमन नहीं, x यहाँ पर ही होता कॉमन हो जाता। तो हमने क्या लिया 2, तो यहाँ पर क्या बचा आपका x, 2 से 2 करेंगे भाग करेंगे तो कट ही जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 2 का हम इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर में आपका 0। तो जो हमारी, अच्छा यहाँ पर +2 हमने क्यों लिया है, +2 इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमें सेम देखना है। ये जो आपकी ये कोष्टक वाला है ये आपका सेम संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। इसे हम लोग देखकर चलते, माइनस प्लस यहाँ पर लेते हैं। चलो इसको जो कोष्टक वाला है हम एक साइड कर रख लेते हैं, 2 है उसे 1 रखेंगे, यानी कि इन दोनों का हमने एक कोष्टक यानी कि एक हम लोग 1 उतारते हैं, ठीक है। तो x का x इसमें रखेंगे तो x + में 2। अब इसको 0 को बराबर कर देंगे, पहले इसको करेंगे x - 5 बराबर, ये क्या आपका 0 है तो 0 करा देंगे, तो x बराबर उस साइड चला जाएगा तो कितना निकल आएगा, 5 का 5, ठीक है। इसी प्रकार x बराबर +2 बराबर है, इसको 0 करा देंगे तो उधर जाएगा, क्या जाएगा आपका -2, क्योंकि ये उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो आपको पहुंच जाएगा माइनस में, ठीक है। इतना आपको नोट नहीं करना है, रफ में नोट कर लेंगे, समझने के लिए आप कर सकते हैं, इतना कर लीजिए थोड़ा जगह हो जाए। चलो ठीक है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, जितना मैंने इधर उतारा हूँ इतना लिखना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब x का मान ये भी है, x का मान ये भी है, तो x बराबर हम लोग रख देंगे, कितना हो जाएगा 5, ये -2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये यही आपका मूल्य ज्ञात है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसे नोट करिए तुरंत। चलिए अगला देखिए क्या दिया है, दिया है आपका सेकेंड नंबर 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर में 0, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। अब देखेंगे इसको और इसको खंड बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे रफ कार में इधर क्या करेंगे खंड बना लेंगे, इसको और इसको खंड करेंगे तो 2 × 6, यहाँ पर क्या x² भी है, ठीक है, 2x² है, 2 का 6 का गुणा करें कितना हो जाएगा 12x²। ऐसा करिए कि घटाने पर आपका प्लस में x आए, ठीक है। इसका ऐसा खंड बनाइए कि घटाने पर आपका क्या आ जाए, प्लस में x आ जाए। तो इसका खंड क्या बनेगा, 12 का हम लोग खंड बनाएंगे तो 4 तिया 12 या 3 चौक 12, ठीक है। हमें एक खंड लेना है, या तो 3 में से 4 ले लेंगे, या अब देखिए ये तो आपके ऊपर आपके हिसाब से कंफर्म होता है कि हम यहाँ पर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लस में क्या है 4, ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है, इसको क्या करेंगे हम लोग बड़ी संख्या लेंगे। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 4x में से क्या घटाएंगे 3x, तो आपका क्या निकलेगा x बच जाएगा, ठीक है ना। तो इतना रख देंगे हम लोग। अगर देखिए आप सोचते हैं कि सर आप 3x में से 4x को घटा दीजिए, क्या दिक्कत, क्योंकि खंड 3 चौक 12 भी बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, ये छोटी संख्या ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस में, ये आपकी जो बड़ी संख्या वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं, फिर छोटी वाली संख्या को बाद में रखते हैं, ऐसे आप भी कीजिएगा, ठीक है। पहले आप बड़ी संख्या लेना, आप यहाँ रखेंगे 2x² प्लस में, यहाँ पर 12 नहीं रखना है हमें, ये जो आपका सेम रहेगा, ये आपको बदलना है, बस ये जो फॉर्मेट है इससे बदलना है। तो 4x माइनस में 3x, इसको देखिए इसके स्थान पर हमने इतना रख दिया, माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक है।
अब इसको दोनों को खंड बनाएंगे यहाँ पर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन है, इसमें भी तो छुपा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 2x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 का 2 से भाग किया कट गया, x का x से भाग करेंगे तो एक आपका x बच जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, 2 का 2 में भाग करेंगे 2 कट जाएगा, x का x में करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्लस में लाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी छुपा है और 3 इसमें भी छुपा है, तो क्या करेंगे 3 हम कॉमन ले लिए, x यहाँ पर है ही नहीं, हम भी कॉमन लेते हैं, 3 का भाग करेंगे 3 में तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x। 3 का भाग करेंगे 2 में, 6 में 3 नहीं है 6, यहाँ पर ये देखेंगे माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 नहीं है 6, ठीक है, बराबर में 0। इतना है ना।